बीजेपी विधायक अमित मंडल जी हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार धरना प्रदर्शन जो स्थल है राजभवन, वहां पर तमाम विधायक जो है वो पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर मुलाकात भी की है। अमित जी, लगातार आप अभ्यर्थियों को लेकर के अपनी आवाज सदन के अंदर उठाते आए हैं। अभी लंबा समय जो है कुछ लोगों का यहाँ पर हो चुका है, जिनको आश्वासन के ही जरिए ये तमाम लोग हेमंत सोरेन सरकार को इन्होंने वोट दिया था। अभी फिलहाल ये लोग अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। देखिए, मेरा तो सिंपल सा टेक है। आपने कहा था कि जो वेतन भोगी नहीं है, जो इंसेंटिव के आधार पर काम कर रहे हैं, उनको हम लोग परमानेंट कर देंगे। आप परमानेंट कर दीजिए, सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। आप 5 लाख सरकारी नौकरी की बात जब कर रहे थे, नौकरी तो आपने दिया नहीं, जिसका ये परिणाम है कि आज की डेट में सब धरना में है। तो हम लोगों का ये मॉरली भी फर्ज बनता है कि उनकी बातों को गंभीरता के साथ सुने और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बातों को दे, क्योंकि आपने कहा है तो आपने जब कहा है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, उसी को लेकर जो ये धरना हो रहा है। तो हम लोग आए हैं यहाँ पर उनकी आवाज को सुनने। जब हम समझेंगे तो उसके बाद विधानसभा के अंदर मुद्दों को उठाएंगे। सर, अभी फिलहाल यहाँ पर कई इन तमाम, अगर टेट पारा शिक्षकों की बात करें चाहे पंचायत सचिवालय की बात करें, ये लोग सभी लोगों ने सत्ता पक्ष के विधायकों से मुलाकात की। उनमें से कई लोगों का समर्थन भी इन लोगों को मिला, लेकिन उस तरीके का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। दीपिका पांडे और अंबा प्रसाद जी ने जाकर के सीएम से मुलाकात भी की थी, लेकिन कुछ खासा असर नजर नहीं आ रहा। जब सीएम खुद बोल रहे हैं कि वीडियो सीओ मेरी बात नहीं सुन रहा है, तो विधायक की बात सीएम क्या सुनेंगे और सीएम की बात पदाधिकारी क्या सुनेंगे? ये तो चेन ही टूट गया है। अगर सीएम साहब ये बोलते कि नहीं, हम आपकी बात को सुन के उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो उस पर ध्यान देंगे, तो मुझे लगता है कोई अच्छी बात होती है। लेकिन जब सरकार ही हाथ खड़े कर दे रही है कि मेरा काम पदाधिकारी नहीं सुनता है मेरी बातों को, तब तो बात ही खत्म हो गई। विधायक का औकात ही क्या है? विधायक तो ज्यादा होगा तो जाकर मुख्यमंत्री जी को बोल सकता है। इससे यह प्रतीत होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन टाइट नहीं है, सीएम टाइट नहीं है, सीएम इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान नहीं देता है। रघुवर दास की सरकार में इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी में हम लोगों ने ध्यान दिया था, लेकिन इस सरकार में अमूमन ये देखा जा रहा है कि अपने में सब मस्त है, लूट खसोट में सब मस्त है, ट्रांसफर पोस्टिंग में मस्त है, और धरातल पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। संवाद बीच जनता और मुख्यमंत्री के बीच में संवाद की कमी महसूस हो रही है। संवाद की कमी आपने गोड्डा में देखा ही। अभी सरकार आपके द्वार हुई, जब सावित्रीबाई फुले के स्कीम के बारे में जनता से पूछा गया तो जनता ने कह दिया कि नहीं मिला है, साइकिल मिला है, नहीं मिला है। संवाद तो वहां हो गई, सरकार को तो उत्तर मिल गया। अब सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी इन सब चीजों को ठीक करे। और सरकार अगर ये बोल देती है जाके वीडियो सीओ मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो जनता से संवाद जो आपने किया है उसका फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, वो चेंज जो है वो टूट जाएगा। सर, आप लोगों की सरकार ने भी टेट की परीक्षा नहीं ली थी, जिसका भुगतान अभी भी कई अभ्यर्थी कर रहे हैं। जो 26,000 शिक्षकों की बहाली आई है उसमें टेट महत्वपूर्ण बताया गया है। और जो यहाँ पर शिक्षक बैठे हैं उनका कहना है कि हमें वेतन चाहिए, हम लोगों को समायोजित करें, जो कि हेमंत सरकार ने कहा था कि हम आपको समायोजित करेंगे, वेतन देंगे। लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय जगन्नाथ महतो के बाद इस पर कुछ खासा नजर जो है वो सरकार नहीं दे रही। लोगों ने यहाँ पर स्थानीय परिभाषित कर दिया, नियोजन परिभाषित कर दिया, उसके आधार पर हम लोगों ने बहालियाँ शुरू कर दी। चाहे वो +2 टीचर की बहाली हो, चाहे वो एसआई की बहाली हो, चाहे वन रक्षक की हो, तमाम ऐसे बहालियों को हम लोगों ने धरातल पे उतारा। कुछ उसमें कोर्ट चला गया, कुछ हम लोगों ने सफलतापूर्वक उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया। आप काम करेंगे तो दिक्कतें आएंगी, दिक्कतों को ठीक करना। आप काम ही नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत कहाँ से आएगी? ये सरकार काम ही नहीं कर रही है, तो जब काम ही नहीं कर रही है तो दिक्कत ही नहीं आ रहा है। सब धरना में बैठे हुए हैं, सब का काम ठप पड़ा हुआ है, किसी का कुछ हो नहीं रहा है। युवा चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसका कोई परिणाम निकल के नहीं आ रहा है। मैं तो कहूंगा कि काम करेंगे तो गलतियां होंगी, उसको ठीक किया जाएगा। काम ही नहीं करेंगे तो गलतियां ही नहीं होंगी। स्थानीयता को लेकर के भी सदन के अंदर स्पीकर ने स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल का क्या संदेश है, तो उसमें कई सारी त्रुटियां जो है वो यहाँ पर स्पीकर ने बताई कि ये बातें जो है धारा का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, स्थानीयता तय नहीं हो पा रही है। तो ये अब कैसे करेगी हेमंत सरकार? 1932 का ही हवाला जो है सबसे प्रमुख रूप से हेमंत सरकार ने दिया। राज्यपाल ने अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया से मंतव्य मांगा है और उस मंतव्य के आधार पर नियोजन स्थानीय नीति को परिभाषित कर दे। जो आपके हाथ में है उसको आप संशोधन के माध्यम से आप सदन में ले आएं और उसको फिर पास करा दें। हम लोग उसका समर्थन भी करेंगे। और जो मंतव्य आया है उसके आधार पर यदि कुछ बातें होंगी तो ये कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होगा, जैसा आपको डर था, इसीलिए आपने उसको सेंटर भेजा। लेकिन आप कुछ करेंगे नहीं और उसके बाद सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट देंगे, तो आप कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर 32 के खतियान की बात तो करेंगे, लेकिन 65 को कैसे समावेश करेंगे उसकी चिंता नहीं करेंगे। 32 खतियान बात तो करेंगे, लेकिन नियोजन कैसे होगा उसकी चिंता नहीं करेंगे। तब आप उन सब चीजों की चिंता ही नहीं करेंगे और सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए आप पॉलिसी मेकिंग करेंगे, तो वो पॉलिसी कभी धरातल पर नहीं उतरेगा।
तो आप लोगों ने सुना किस तरीके से तमाम चीज़ों पर हमारे साथ अमित मंडल जी ने बातचीत की, और चाहे वो स्थानीयता का मुद्दा हो या फिर शिक्षकों का मुद्दा हो या पंचायत सचिवालय स्वयं का सेवक संघ का मामला हो, तमाम चीज़ों को लेकर के हमने उनके साथ बातचीत की। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। सहयोगी अरविंद के साथ मैं पूजा दुबे, लाइव इंडिया, रांची।